Hello and welcome back everyone. So now we continue our next question. So in this question we have given that assume that pion nucleon scattering at low energies in which isospin is conserved. ठीक है, तो isospin जो दे रखी है वो कंजर्व दे रखी है, मीन्स जो हमारा इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है. ठीक है, is described by the effective interaction potential. और हमारा इफेक्ट पोटेंशियल जो दे रखा है, इंटरेक्शन पोटेंशियल जो दे रखा है, दैट इज एफ ऑफ आर आई पाई डॉट आई एन, where fr is a function of a radial separation r and I pi and in denotes respectively the isospins vector of pion and nucleon. ठीक है, सो ये पायोन और न्यूक्लियन के रिगार्डिंग हमारे आइसोस्पिन वेक्टर है. द रेशियो ऑफ सिग्मा I is equals to 3/2 by sigma I is equals to 1/2 of the scattering cross section corresponding to the total spin 3/2 and half is. ठीक है, सो हमें ये रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, सो हमें दिया है जो हमारा पोटेंशियल है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. सो सिंस एक पोटेंशियल दे रखा है दिस वन एंड हमें ये फाइंड करना है. सो वी नो दैट स्कैटरिंग scattering cross section sigma is proportional to v effective स्क्वायर. ठीक है, सो हमें ये पता है दैट स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वी इफेक्टिव का स्क्वायर होता है. और हमें वी इफेक्टिव जो दे रखा है दैट इज एफ ऑफ आर आइसोस्पिन ऑफ पायोन डॉट आइसोस्पिन ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, अब सिंस वी नो दैट नेट आई जो होता है आइसोस्पिन दैट इज अ सम ऑफ आई पी पायोन मीन्स एंड आई न्यूट्रॉन. ठीक है, सो दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं. ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आई पायोन स्क्वायर आई न्यूट्रॉन स्क्वायर प्लस 2 आई पायोन प्लस आई पायोन डॉट आई न्यूट्रॉन. ठीक है, सो ये लिख दिया मैंने. सो यहाँ से जो मेरा आई पायोन डॉट आई न्यूट्रॉन जो आएगा वो आएगा आई स्क्वायर माइनस आई पायोन स्क्वायर माइनस आई न्यूट्रॉन स्क्वायर डिवाइड बाई 2. ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई आई पायोन डॉट आई न्यूट्रॉन. ठीक है, सो आई कैन राइट द वी इफेक्टिव एज, सो द वी इफेक्टिव जो मेरा हो जाएगा दैट इज विल बी एफ ऑफ आर डिवाइड बाई 2 आई स्क्वायर माइनस आई पायोन स्क्वायर माइनस आई न्यूट्रॉन स्क्वायर. ठीक है, सो वी इफेक्टिव ये हो जाएगा. सिंस वी नो दैट आई पायोन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, पायोन के लिए जो आइसोस्पिन होती है उसकी वैल्यू होती है 1. ठीक है, एंड आई न्यूट्रॉन के लिए जो आइसोस्पिन की वैल्यू होती है वो होती है हाफ. सो टोटल आई जो होगी मेरी यहाँ से ये टोटल आई दैट इज मे बी आई वन प्लस आई. तो आई वन मीन्स आई पायोन से आई न्यूट्रॉन से आई पायोन माइनस आई न्यूट्रॉन तक होती है. ठीक है, सो यहाँ से अब इसको हम लिख सकते हैं दैट total I is equals to will be 1 plus half, that is 3/2 and 1 minus half, that is half. So I की वैल्यू कितनी हो सकती है 3/2 and half, and I pi and I n की वैल्यू हमें पता है. So the sigma I is equals to 3/2 upon sigma I is equals to half is equals to
ये हो जाएगा हमारा एफ आर बाई दोनों में, एफ आर बाई 2, एंड ये हो जाएगा 3/2, 3/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1, 1 प्लस 1, माइनस हाफ, हाफ प्लस 1, ठीक है, अपॉन एफ आर बाई 2, एंड ये हो जाएगा हाफ, हाफ प्लस 1, माइनस 1, 1 प्लस 1, माइनस हाफ, हाफ प्लस 1, ठीक है, एंड इस कंप्लीट का मोड, ठीक है। सो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा आई इज इक्वल टू 3/2 अपॉन सिग्मा आई हाफ की, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये हो जाएगा मेरा एफ आर बाई टू कैंसिल ऊपर नीचे, एंड ये वाली टर्म बच जाएगी मेरी अपर वाली 3/2 इंटू 5/2 -2 -3/4 मोड में, अपॉन ये बचेगी -2 इसका मोड। So we can write it completely and square we have to, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो वी इफेक्टिव का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ आपने स्क्वायर मिस कर दिया, ठीक है। सो वी इफेक्टिव का होल स्क्वायर होता है सिग्मा। सो यहाँ से वी कैन राइट इट, वी सॉल्व इट एंड वी राइट इट लाइक 1/2 का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 3/2, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1/2। So this is value comes out to be 1/2 का whole square, and 1/2 का whole square means 1/4, ठीक है। So यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो 1/4 इज करेक्ट, ठीक है। सो 1/4 आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये याद रखना है कि सिग्मा जो होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो वी इफेक्टिव का होल स्क्वायर होता है, एंड स्पिन ऑफ पायोन जो होती है 1 होती है, आइसो स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन जो होती है हाफ होती है। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट कंसीडर द डीके ए बी, डीके जो दे रखा है ए से बी प्लस सी। सो ए से बी प्लस सी ये डीके हो रहा है, सॉरी, ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पिन हाफ पार्टिकल ए। सो जो हमारा पार्टिकल ए है उसकी स्पिन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, स्पिन हाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ अ पार्टिकल ए। सो पार्टिकल जो मेरा ए है दैट इज इन रेस्ट फ्रेम, ठीक है। रेस्ट फ्रेम में पार्टिकल है, उसके लिए कौन सी वैल्यू ट्रू रहेगी, ठीक है। सो ऑप्शन ए को देखते हैं, द स्पिन ऑफ अ बोथ बी एंड सी मे बी हाफ। सो बी और सी की स्पिन हाँ दोनों हाफ हो सकती है। सो दिस इज ओनली नॉट अ वैलिड कंडीशन। सो यहाँ पे जो इसकी स्पिन हो सकती है वो इसकी स्पिन हो सकती है, सो दैट वी नो दैट स्पिन हाफ जो पार्टिकल है वो would decay into स्पिन जीरो एंड स्पिन हाफ, ठीक है। हमें बस स्पिन कंजर्व करानी है, बी प्लस सी की जो स्पिन है वो कंजर्व करानी है। सो अगर इनिशियली ए की स्पिन अगर हाफ है तो ए वाला जो पार्टिकल है वो डिके हो सकता है स्पिन जीरो एंड स्पिन हाफ पार्टिकल्स में, ठीक है। या तो मतलब मीन्स कि अगर ए की स्पिन जीरो हो सकती है, बी की हाफ हो सकती है। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिखता हूँ, ए की स्पिन जीरो हो सकती है, बी की हाफ हो सकती है, और बी की हाफ हो सकती है, ए की जीरो हो सकती है। तो इस तरीके से डिके हो सकता है, और इनटू स्पिन वन एंड स्पिन हाफ,
अदरवाइज ये डिके हो सकता है स्पिन 1, स्पिन हाफ और स्पिन 1, इस तरीके से डिके हो सकता है। जो ओके ये बी और सी है, सॉरी दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो बी एंड सी में इस तरीके से डिके हो सकता है। ए जो या तो बी की ये प्रोबेबिलिटी है स्पिन होने की और सी की ये प्रोबेबिलिटी है, और दोनों की स्पिन जो होगी वो हाफ नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नेट नेट मैं नीचे लिखता हूँ, बिकॉज ऑप्शन ए को कर रहे हैं हम, बिकॉज जो नेट स्पिन होती है दैट इज नेट स्पिन जो होगी मेरी, वो स्पिन जो होती है वो S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2 इस तरीके से होती है। अगर मैंने दोनों को हाफ ले लिया, S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू हाफ, अगर मैं ये लेके सोल्व करता हूँ, सो जो स्पिन आएगी नेट वो कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ 1 एंड हाफ माइनस हाफ 0। जबकि ए की जो स्पिन हमें गिवन है दैट इज हाफ, और बी की जो नेट स्पिन है वो हो जाएगी 1 और 0। सो इससे मेरी स्पिन कंजर्व नहीं रहेगी, स्पिन नॉट कंजर्व। ठीक है, सो स्पिन कंजर्व नहीं रहेगी, तो ये पहला जो हमारा ऑप्शन होगा दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द सम ऑफ द मासेस बी एंड सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, मींस कहना क्या जा रहा है, सो मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। सो ये कंडीशन तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं हो सकती है, बिकॉज जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, दैट मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ये जो है हमें ये गिवन दे रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, फॉर द डीके, डीके कब होगा, जबकि डीके जब होता है जब मास ऑफ ए जो होगा दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी, तभी तो डीके पॉसिबल है। फॉर द पॉसिबल डीके, डीके पॉसिबल ही तब होगा जब मास ऑफ ए जो होगा हैवी, जो ए से बी अगर प्लस सी में डीके हो रहा है, तो ये जो मास है मेरा ये शुड बी हैवी, ये हैवी मास होना चाहिए तभी जाके बी और सी में डिके होगा। और जो ए का मास है वो इंडिविजुअली बी प्लस सी के मास से सम से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये डिके पॉसिबल हो सकता है। सो ये जो ऑप्शन बी है दैट इज सरासर रॉन्ग। ठीक है, सो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, सो ऑप्शन टू भी गलत है। बढ़ते हैं थर्ड की वन की तरफ। सो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है द एनर्जी बी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो बी की जो एनर्जी है वो यूनिकली डिटरमाइन द मास ऑफ द पार्टिकल, सो ये में भी सही हो सकता है। सो सी क्या कह रहा है, दैट सी कह रहा है कि जो एनर्जी है बी की वो मास से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी एनर्जी ऑफ बी की जो एनर्जी होती है वो मास से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ये मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि फॉर द रेस्ट फ्रेम इट इज ट्रू, रेस्ट फ्रेम के लिए ये इट इज ट्रू, ये रेस्ट फ्रेम के लिए हमें सही रहता है। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो होती है रेस्ट फ्रेम में वो कितनी होती है, ma c²। ठीक है, फॉर रेस्ट फ्रेम। ठीक है, सो ये रेस्ट फ्रेम के लिए सही होगा। तो ऑप्शन सी अभी तक तो सही लग रहा है। एंड द लास्ट ऑप्शन डी, डी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, द स्पिन ऑफ द बोथ बी एंड सी में बी इंटीग्रल। सो बी और सी दोनों की स्पिन इंटीग्रल मींस कि इसकी स्पिन भी 1 और इसकी स्पिन भी 1। इंटीग्रल मींस स्पिन 1 1 1 2 1 3 या 2 2 2 1 इस तरीके से होनी चाहिए, बट हमारे पास पॉसिबल स्पिन के कॉम्बिनेशंस है ओनली दीज वन। कहाँ पे गए, हाँ, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन। ठीक है,
सो यहाँ पे जो दोनों की इंटीग्रल स्पिन किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं दे रखी है, ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारे पास इंटीग्रल स्पिन है ही नहीं। सो ऑप्शन दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो ओनली ऑप्शन दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी जाएंगे, ठीक है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, और हमने रीजन दे दिया, बाकी 3 क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question. So in the next question we have given that a deuteron D capture a charge pion, ये pi minus into L state, and subsequently decay into a pair of neutron N via strong interaction. Given that the intrinsic parity of pi minus D and N are -1, +1 and +1 respectively, the spin wave function of the final state neutron is, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि एक जो ड्यूट्रॉन है वो पायोन को कैप्चर करता है एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, ठीक है। एंड इनकी पेरिटीज हमें गिवन है, ठीक है। सो इनकी पेरिटी जो है हमें गिवन है, ड्यूट्रॉन की पेरिटी +1 है एंड पायोन की -1 एंड दिस वन इज +1 एंड +1, ठीक है। और एल स्टेट में ये काम हो रहा है, ठीक है। हमें जो है वो क्या चाहिए, स्पिन वेव फंक्शन ऑफ द फाइनल स्टेट न्यूट्रॉन। तो साइज स्पिन चाहिए हमें ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का स्पिन वेव फंक्शन हमें चाहिए, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, सबसे हम पैरिटी कंजर्व कराते हैं। सो द पैरिटी, बिकॉज अब यहाँ पे जो हो रहा है ये एल एल स्टेट, ओके, पैरिटी कंजर्व कराते हैं। ये जो रिएक्शन हो रही है मेरी, ये रिएक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू रिएक्शन हो रही है। सो द पैरिटी विल बी पैरिटी डी पाई माइनस इज इक्वल्स टू पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू पैरिटी ऑफ आयोन इन -1 की पावर एल, ठीक है। सो इस तरीके की एल स्टेट में जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सो द पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन जो होगी उसकी पैरिटी हमें दे रखी है +1, डेट पैरिटी ऑफ पायोन जो दे रखी है -1 एंड -1 की पावर एल जो होता है, एल की वैल्यू होती है 1। सो दिस इज बिकम्स पॉजिटिव पैरिटी एंड द पैरिटी ऑफ दोनों न्यूट्रॉन की जो होगी वो कितनी होगी, पैरिटी ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, sorry, parity of neutron will be parity of n and parity of n, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की पैरिटी, न्यूट्रॉन की पैरिटी +1 इंटू +1 दैट इज बिकम्स 1। सो पैरिटी हमारे पास यहाँ पे कंजर्व। सो जगह बनाते हैं थोड़ी सी। सो हमारे पास जो पैरिटी है वो पैरिटी क्या हो गई, कंजर्व हो गई, ठीक है। पैरिटी कंजर्व हो गई मींस जो हमारा इंटरेक्शन है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं मेरे वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होंगे मेरे वो होते हैं फर्मियंस, ठीक है, फर्मियंस होते हैं। एंड फर्मियंस के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो कौन सा, वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। सो द वेव फंक्शन फॉर fermion is anti-symmetric, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। सो टोटल जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई स्पेस
इंटू साई स्पिन। ठीक है, सो यहाँ जो स्पेस वाला पार्ट है हमें, वो स्पेस वाला पार्ट क्या दे रखा है, दैट इज सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, सो स्पेस पार्ट अगर सिमेट्रिक है, सो स्पिन पार्ट क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, इस क्योंकि हमें टोटल वेव फंक्शन जो चाहिए वो क्या चाहिए हमें, मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, जो ये जो फंक्शन है साई, वो हमें एंटी सिमेट्रिक चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये न्यूट्रॉन के लिए है। सो स्पेस पार्ट अगर सिमेट्रिक हो जाएगा तो स्पिन पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक, और अगर स्पेस पार्ट एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा तो स्पिन पार्ट मस्ट बी सिमेट्रिक। ठीक है, सो यहाँ से so to the anti-symmetric wave function, so अब जो सिंगलेट जो होता है, स्पिन स्पिन फॉर द जीरो, एंड दिस वन इज सिंगलेट। एंड सिंगलेट के लिए जो स्पिन होती है वो फंक्शन होता है, वो कौन सा होता है, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। सो सिंगलेट के केस में जो एंटी सिमेट्रिक पार्ट होता है वो एंटी सिमेट्रिक पार्ट होता है। सो यहाँ से ठीक है, सो स्पेस पार्ट जो हो जाएगा, अगर स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है मेरा, स्पेस पार्ट जो है वो मेरा क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, ये मेरे को पता है, स्पेस पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट को एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और स्पिन की जो वैल्यू है हमारे पास होती है 0 और 1। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। सो स्पिन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और 1। ठीक है, सो जीरो के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है, ये होता है एंटी सिमेट्रिक, है ना। एंड 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाता है सिमेट्रिक, क्योंकि 1 जो है मेरा ट्रिपलेट है। ठीक है, ये हमें थोड़ा पता रहना चाहिए। 1 जो मेरा है वो है ट्रिपलेट। ठीक है, एंड ये जो है दिस इज सिंगलेट। सो सिंगलेट के लिए फंक्शन जो होगा एंटी सिमेट्रिक होगा। सो ओनली सिंगलेट वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंगलेट। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट, ठीक है, सो इस क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोसेस डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। ठीक है, सो स्ट्रेंजनेस हमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस स्ट्रेंजनेस जो है उसको कंजर्व नहीं कर रही है। सो वी नो दैट द स्ट्रेंजनेस जो होती है हमारी, वो होती है 2q-i3 - b। तो यहाँ पे जो होता है q जो होता है वो होता है नेट चार्ज, q होता है जो होता है नेट चार्ज। ठीक है, i3 जो होता है आइसो, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। सो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। एंड जो बी होता है वो होता है बैरियन, बैरियन नंबर। ठीक है, सो बैरियन नंबर इन सबसे हम निकालते हैं जो हमारा वैल्यू है स्ट्रेंजनेस। ठीक है, स्ट्रेंजनेस को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया, पर ये हमारे पास जगह कम है तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आई होप आपको इस सब वैल्यू के बारे में पता होगा। ठीक है, सो स्ट्रेंजनेस की जो वैल्यू होती है वो होती है दिस वन। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पहली रिएक्शन के लिए हम सॉल्व करते हैं। सो पहली रिएक्शन दे रखी है π0 प्लस प्रोटॉन k प्लस एंड लैम्बडा 0। ठीक है, सो ये मेरी पहली रिएक्शन है। ठीक है, सो इस रिएक्शन के लिए करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए जो स्ट्रेंजनेस होगी मेरी, वो स्ट्रेंजनेस क्या होगी, पाइओन के लिए जो स्ट्रेंथनेस होगी π0 के लिए, उसकी वैल्यू होगी मेरे पास 0। ठीक है, प्लस ये मैंने स्ट्रेंथनेस सबकी कैलकुलेट कर रखी है। आप भी ये स्ट्रेंथनेस भी इस फॉर्मूले से आप स्ट्रेंथनेस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो π0 की स्ट्रेंथनेस होती है वो होती है 0, एंड प्रोटॉन की स्ट्रेंथनेस होती है 0। ठीक है, एंड
के प्लस की स्ट्रेंजनेस होती है +1 और लैम्डा जीरो की स्ट्रेंजनेस होती है -1। सो इसकी नेट वैल्यू भी आ गई 0। सो दिस इज कंजर्व्ड स्ट्रेंजनेस जो पहली रिएक्शन की कंजर्व्ड है। देन सेकंड रिएक्शन में चलते हैं। सो इसके लिए होता है पाई माइनस प्रोटॉन की 0 लैम्डा 0। सिमिलरली इसकी स्ट्रेंजनेस चेक करते हैं तो पाई माइनस की 0 प्रोटॉन की 0। ठीक है। के 0 की स्ट्रेंजनेस होती है वो होती है +1। लैम्डा 0 की होती है -1। सो इसके लिए भी स्ट्रेंजनेस क्या हो गई कंजर्व। सेकंड के लिए थर्ड वन के लिए डेल्टा 0 पाई 0 एंड एन। सो डेल्टा 0 की जो स्ट्रेंजनेस होती है 0, पाई 0 की 0 एंड न्यूट्रॉन की 0। सो ये भी क्या हो गई कंजर्व। बचा कौन सा केस द लास्ट वन। ठीक है। सो इसके लिए स्ट्रेंजनेस जगह कम थी तो मैंने यहाँ लिख लिया। स्ट्रेंजनेस जो है वो के 0 की कितनी हो जाएगी +1। ठीक है। एंड पाई प्लस की स्ट्रेंजनेस 0, पाई माइनस की स्ट्रेंजनेस 0। सो यहाँ से तो हो रहा है +1 एंड नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट कंजर्व। ठीक है। सो स्ट्रेंजनेस हमारे पास इसके लिए कंजर्व थी तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसके लिए भी कंजर्व थी नहीं होगा, इसके लिए भी कंजर्व थी नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसके लिए स्ट्रेंजनेस जो है मेरी कंजर्व नहीं रह रही। ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था एकदम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इन दिस क्वेश्चन we have given that which of the following process is not allowed by the strong interaction but allowed by the weak interaction। ठीक है। सो कह रहा है कि allowed by weak interaction। weak interaction में तो मेरा allowed है but not in and not allowed by strong interaction। सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में अलाउड नहीं है। सो हमें अगर कोई भी रिएक्शन है उसकी अलाउडनेस चेक करनी है ना। सो वी हैव टू चेक दैट अगर ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए हम चेक करते हैं दैट आइसोस्पिन एंड पैरिटी, आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस। ठीक है। सो ये पैरामीटर हो गए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए। एंड वीक इंटरेक्शन की जो मेरे पैरामीटर्स है, ठीक है, वीक इंटरेक्शन की जो पैरामीटर्स है उसमें हम चेक करते हैं क्या चार्ज स्पिन। ठीक है। सो चार्ज और स्पिन हम चेक करते हैं वीक इंटरेक्शन में। तो इस इन इन सारे रिएक्शंस में जो हमारा सिनारियो बैठना चाहिए वो किस तरीके से बैठना चाहिए, किस चार्ज कंजर्व होना चाहिए, स्पिन कंजर्व होनी चाहिए, बट स्ट्रेंजनेस एंड जो मेरा आइसो स्पिन है वो कंजर्व नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। सो फॉर द ऑप्शन वन को सोल्व करते हैं सबसे पहले। सो K0 प्लस पाई 0 K0 बार प्लस पाई प्लस पाई माइनस। सबसे पहले मैं देखता हूँ चार्ज कंजर्वेशन। सो चार्ज जो K0 का है 0, पाई 0 का है 0। ठीक है। K0 का 0, पाई +1 एंड -1। सो टोटल चार्ज जो मेरा हो गया वो हो गया कंजर्व। ठीक है। चार्ज कंजर्व हो गया। देन उसके बाद मैं चेक करता हूँ स्पिन कंजर्वेशन। सो स्पिन कंजर्वेशन के लिए जो स्पिन होगी इसकी 0 हो जाएगी, पायोन्स की स्पिन 0। ठीक है। पायोन्स की 0, पायोन्स की 0 0 0। सो इट इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है। तो हमारा चार्ज और स्पिन तो कंजर्व हो गया। अब चेक करते हैं हम आइसो स्पिन। आइसो स्पिन आई। सो कायोन की जो आइसो स्पिन है के 0 की वो हो गई हाफ, प्लस पाई 0 की जो आइसो स्पिन हो जाएगी 1।
K0 बार की आइसो स्पिन प्लस हाफ पाई प्लस की आइसो स्पिन 1 पाई माइनस की आइसो स्पिन 1। सो यहाँ से देखो ये हो जाएगी मेरे पास 2 एंड 5/2, ये 3/2। सो दिस इज नॉट कंजर्व, नॉट नॉट कंजर्व। ठीक है, सो आइसो स्पिन कंजर्व नहीं रही। और ठीक है, सो ठीक है, फिर देन आइसो स्पिन के बाद चेक करते हैं हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन I3। एंड I3 जो होगा K0 के लिए माइनस हाफ एंड I0 के लिए 0। ठीक है, सो दिस विल एंड K0 बार के लिए प्लस हाफ प्लस 1 माइनस 1। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंजर्व। सो इसके लिए भी कंजर्व नहीं है आइसो स्पिन। और डेल्टा I3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +1। एंड थर्ड इज स्ट्रेंजनेस। ठीक है, सो स्ट्रेंजनेस जो एस होगी K0 के लिए +1 एंड पायोन्स के लिए 0। K0 बार के लिए भी -1 एंड पायोन्स के लिए 0 0। सो ये नॉट कंजर्व। ठीक है, सो नॉट कंजर्व एंड डेल्टा एस की जो वैल्यू है दैट इज +1। सो जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए जो मेरे पास रिक्वायर्ड जो वैल्यूज थी दैट इज आइसो स्पिन I3 एंड स्ट्रेंजनेस, ये तीनों जो है वो नॉट कंजर्व है इस केस में। एंड जो वीक इंटरेक्शन के लिए जो करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स है चार्ज एंड स्पिन वो कंजर्व है। सो हमें यही चाहिए था जो अभी हमें मिला है फॉर द फर्स्ट वन। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट इज करेक्ट। अब आप चाहो तो इस तरीके से सबके लिए चेक कर लेना, बाकी हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही आएगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, सो आप चाहो तो एक बार सबके लिए चेक कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो अगर कुछ आपको दिक्कत आती है। सो हमारे पास ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।